राधे राधे। आप जब भी जिस माहौल में होते हैं या जिस जगह गए हुए होते हैं उस स्थान का आपके मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप कैसे भी माहौल में गए हुए हैं, आप अगर कहीं कथा वार्ता सत्संग में गए हैं तो वहाँ का माहौल दिमाग में रहता है, वहाँ की बातें दिमाग में रहती हैं। अगर आप कहीं किसी मूवी को देखने गए हैं मार धाड़ वाली तो वो दिमाग में रहता है। हर चीज़ आप पे असर करती है, हर माहौल आपको असर करता है। कुछ दिन पहले मैं भागवत सुनने गई तो व्यास जी ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, तो मुझे वो पूरी याद है। व्यास जी ने बताया कि एक बार एक जाट होता है और वो कहीं से जा रहा होता है तो कहीं पे भागवत हो रही होती है और वो वहाँ पे प्रसंग चल रहा होता है कि पूजा करनी चाहिए भगवान को। बहुत अच्छे ढंग से वो करो तो भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जाट के दिमाग में ये बात आ गई। जाट आगे गया तो आगे से एक संत महात्मा आ रहे थे। तो जट ने पूछा कि महात्मा जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मुझे भगवान को पाना है तो क्या करूं? तो महंत जी ने बोला कि बेटा आप ऐसा करो कि भोले शंकर की उपासना करो। भोले शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो बोला कि कितना टाइम लग जाएगा, मुझे भगवान के दर्शन कितने टाइम में होंगे? तो संत जी ने बोला कि 6 महीने लग जाएंगे बेटा। तो बोला विधि बता दो महाराज, कैसे करूं? तो संत जी ने विधि बताई कि आप जो है एक शिव प्रतिमा लाना, उसको स्थापित करना, बेलपत्र लाना, फल फूल लाना, दूध नारियल सब कुछ बता दिया। जट जी ने भगवान को घर ले जा कर के देखा कि एक अलमारी है जो 3 खाने वाली है। तो बीच के खाने में उसने भोलेनाथ को स्थापित किया और नीचे वाले खाने को खाली छोड़ दिया। ऊपर के खाने में अगरबत्ती धूपबत्ती और रुई वगैरह पूजा का सामान भर दिया। अब क्या था, वो रोज़ सुबह नहा के बेलपत्र लेने जाते, जंगल में बेलपत्र लाते, फल फूल लाते, खूब देर तक पूजा करते। करते करते 2 महीने निकले, 4 महीने निकले, 6 महीने निकल गए, 7 और 8 महीने भी हो गए, लेकिन भगवान जी कहीं नहीं दिखे। तो अब जो है जाट की धैर्य जो है समाप्त होने लगा और उसे गुस्सा आने लगा कि इतने टाइम से कर रहा हूँ। जब 8-9 महीने हो गए तो उन्हें लग गया कि कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने वो पूजा वूजा छोड़ी और वो फिर दुखी मन से घर से निकल गए। घर से जा रहे थे तो एक संत मिल गए। संत ने बोला बेटा इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? तो जाट ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। ओहो, उन्होंने बोला बेटा आप ऐसा करो कि आप देवी की उपासना करो। कि कौन सी देवी की करूँ महाराज? की दुर्गा देवी की। तो कैसे करूं? कि ऐसा करो, एक दुर्गा की मूर्ति ले आओ, घर में स्थापित करो, लाल फूल लाल जोड़ा कपड़े लाना और ऐसे ऐसे पूजा करना, व्रत करना, ये करना वो करना। जट जी ले आए और उन्होंने जैसे पूजा शुरू करी तो बीच वाली उसमें तो शिव जी थे, तो कहाँ रखें देवी को? पूजा करने से पहले सोचने लगे तो नीचे वाला खाना खाली था। पहले तो एक बार सोचा कि इस मूर्ति का रख के क्या फ़ायदा, जो मेरी इतना पूजा करने के बाद भी नहीं प्रसन्न हुई और मुझे दर्शन नहीं दिए। तो सोचा फेंक दूँ, लेकिन जैसे हाथ बढ़ाए थोड़ा सा झिझक गई कि इनको मैंने स्थापित किया है, फेंकता नहीं हूँ, पड़े रहने दो, छोड़ो, क्या नुकसान हो रहा है। अब नीचे देवी की स्थापना करी, धूप बत्ती वगैरह जलाई। तो थोड़ी देर में पूजा वूजा करने के बाद ध्यान गया कि धूप बत्ती का धुआं ऊपर जा करके और भोलेनाथ के पास जा रहे। बोला अच्छा सारा धुआं तू सूंघ रहा है, तुझे तो सूंघने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। और रुई की 2 बातियां बनाई और शिव जी के नाक में ठूंसने लगा। ऐसे करते हुए मूर्ति को धक्का लगा और मूर्ति टूट के 2 टुकड़े हो गए और वहाँ से भोलेनाथ बिल्कुल एकदम से जाट के सामने उपस्थित हो गए। तो उसने मुंह फेर दिया। भोलेनाथ ने बोला कि बेटा मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ, मांग क्या मांगता? उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे तुझे भी नहीं देखना। अरे क्यों नहीं देखना है? बोला जिद खोरे, जलन खोरे, ईर्ष्या करता है अपनी बीवी से। मैंने आज तेरी पत्नी को स्थापित किया, उसकी पूजा करने लगा तो तू जलन के मारे झट प्रकट हो गया। और जो मैं इतने लंबे टाइम से रोज पूजा कर रहा था तब सपने में भी नहीं आया, अब क्या करने आया है? तो भगवान थोड़ा हंसे और बोले कि बेटा मेरे को किसी से कोई जलन नहीं है, तुम जिसकी भी पूजा करोगे पूजा मुझे ही चढ़ेगी। मैं आज जो यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ इस कारण से हुआ हूँ कि आज तुम्हें ऐसे लगा कि ये धुआं सचमुच में, मैं जो धूप बत्ती का और उसका अगरबत्ती की जो सुगंध आ रही है वो सचमुच में मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी वो है, तुझे आज मेरा होने का एहसास हुआ कि मैं हूँ और मैं धूप बत्ती का धुआं सूंघ रहा हूँ। और इस वजह से तूने मुझ पे जो है रुई लगाने की कोशिश की, इसका मतलब है तूने माना कि मैं हूँ
और तेरे इसी मानने की वजह से मैं एकदम से तेरे आगे उपस्थित हुआ हूँ। तो जाट को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने भगवान से माफ़ी मांगी और तन मन धन से भगवान की उस दिन से वो पूजा करने लगा। तो असली पूजा तो जट ने तभी करी जब उन्हें ये लगा कि भगवान मेरी जो मैं देवी के लिए कर रहा हूँ पूजा, वो धूप बत्ती का जो सुगंध है वो भगवान जी सूंघ रहे हैं। उसी दिन उनकी पूजा सफल हो गई।